अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का चोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और 2023 स्पेशल वर्ल्ड कप के लिए हम फिर से जुड़ गए हैं, फिर से साथ बैठे हैं। द जोर का जोर फैमिली इज टुगेदर अगैन। आपने अभी पिछले 3 दिनों में ये विटनेस किया कि हम लोगों ने एक मेमोरी लेन डाउन दी लेन हम लोगों ने किया। वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप्स की जरा यादें ताज़ा की, क्योंकि अब जब नई मेमोरीज बनानी है तो ये पिछली मेमोरीज तो थोड़ी सी याद करके आगे बढ़ना है नई मेमोरीज बनाने के लिए। सो वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में कल से शुरू होगा और कल से होगा पहला मुकाबला व्हेन द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट 2019 के जो फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वो भी क्या मुकाबला था, क्या फाइनल था, मतलब बाउंड्रीज पे जो है वो इंग्लैंड को जीत हासिल हुई थी। सो यस, उसके हवाले से आज से हमारी एक ये जो ट्रांसमिशन है ये शुरू तो हो गई थी फर्स्ट से, मगर अब बाकायदा वर्ल्ड कप के ऊपर पूरा फोकस होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और सबसे पहले सवेरा वेलकम टू लाहौर। और आप पहुँच चुकी हैं स्टूडियो से, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब इस ट्रांसमिशन में मजीद एनर्जी आने वाली है, मजीद जो है इसमें जान पड़ जाएगी। और जैसे कि अभी सवेरा ने कहा कि हमने वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी डिटेल हिस्ट्री जो है हमने डिस्कस की है, और इसके साथ ही सवेरा के साथ साथ हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स भी आ चुके हैं। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्स आना शुरू हो गए हैं। ये आपने देखा, स्पार्क्स हमारा पुराना साथी फिर से वापस आ गया है। कब से जो है अब उनके मोबाइल पर से आने लगेंगे, और कौन कौन जीतेगा, कौन कौन सवालों के सही जवाब देगा, ये सारा सिलसिला बिल्कुल साथ साथ चलेगा। बट मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, जाहिर सी बात है जोर के जोड़ की फैमिली, यू नो देम वेरी वेल। वी हैव बीन विद यू इन द एशिया कप। लगातार एशिया कप में जो है आपके लिए हमने कोई तकरीबन 20 दिन लगातार जो है वो शोज आप लोगों ने देखे। सो सबसे पहले मैं अपनी इस फैमिली को फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और उसके बाद जो है वील मूव ऑन फर्दर। क्या होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, कितने मुकाबले हैं, कितनी टीम्स हैं, कौन कौन सी टीम्स कब कब मद्दे मुकाबिल होंगी, और क्या ओपनिंग सेरेमनी होगी कि नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन तो हमारी जो जोर के जोड़ की फैमिली है उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ जो है तो सबसे पहले गूगली मास्टर, और मैं क्या उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बिकॉज जब फैमिली मेंबर हो जाते हैं ना तो फिर आपको समझ नहीं आता कि कितने अल्फाज उनके साथ जोड़े जाएं, बिकॉज वो तो हमारे मुशी भाई हैं आप सबके। मुश्ताक अहमद साहब, हमारे फॉर्मर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। जी मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वंस अगेन, कम बैक एंड वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू। एंड दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। सो यूसुफ, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और आपको भी वेलकम, दोबारा आप आई हैं कराची से। बिल्कुल जी, दिस इज हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, दिस इज हैप्पी फैमिली। एंड थोड़ी देर में जो है, जो अभी तक लाहौर नहीं पहुंच सके हैं, अभी भी कराची में है, बट आई प्रॉमिस यू कि जल्द आप उनको भी सेट पे देखेंगे। हमारे अपने आप सबके लाला शाहिद खान आफरीदी, वो भी हमें थोड़ी देर में जो है वो ज्वाइन इन कर लेंगे। आज तो वो वीडियो लिंक पे होंगे साथ, मगर आई प्रॉमिस यू कि कल से हम मुशी भाई घसीट के ले आएंगे लाला को यहाँ पे। आप ले रहे हैं गारंटी? नहीं, मैं गारंटी लूंगा। अगर वो हम कुछ चीजें हैं हमारी कॉमन जो हैं, जो हम इस्तेमाल करके ना उनको खींच ले, कुछ चीजों की अट्रैक्शन देनी पड़ेगी उनको लाने के लिए। Z10 शायद अभी ड्यू है जहाँ पर आपने पहुँचानी है, जहाँ पर आपने प्रॉमिस किया था। बिल्कुल, नहीं शायद आएगा, क्यों नहीं आएगा। और बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आमिर समा का, वो बहुत पैशनेट हुए हैं आजकल, मतलब जैसे देखा है, तो इंशाल्लाह ही विल बी हियर। लोग आएंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। कोरम हमारा पूरा हो जाएगा। ये जो हमारी बेस्ट 3 है ये हमारे साथ मौजूद होंगे, बिकॉज लेट मी टेल यू कि जब ये कॉन्वर्जेशन शुरू होती है और जब बातें होती हैं, इट इज नॉट जस्ट कि नहीं जी एक आपको एक सिर्फ बोरिंग सा एनालिसिस दिखेगा। देयर वुड बी अ लॉट इनटू दिस। जोर का जोड़ में जब आप ये कॉन्वर्जेशन सुनेंगे, एशिया कप में आप लोग को अंदाजा है, आप लोग को मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो कॉन्वर्जेशन है इसमें हंसी मजाक सब होगा, और एनालिसिस तो जाहिर सी बात है साथ साथ होगा। और सवेरा, अगर आप बात कर रही हैं कि एनालिसिस जब होगा, जब हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया उससे पहले जब मीटिंग्स हुई तो बहुत सारे सवालात थे, हम सब के ज़हनों में बहुत सारे सवालात थे, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग वो सारा जो अमल रहा 1975 का वर्ल्ड कप, हम सब लोग ये सोच रहे थे जब ये प्लान बना के 1975 को जब डिस्क्राइब करेंगे तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑडियंस की जो कनेक्टिविटी बनी रही वो भी जो है उसकी मिसाल है कि जो आने वाला टाइम है, आने वाले कुछ दिन है, बल्कि 1.5 महीना तकरीबन, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल मुशी भाई, मैं ऑनेस्टली कराची में बैठे हुए ये सोच रही थी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा कि हम बोर हो जाएंगे डिस्कशन करते हुए। ऑब्वियसली आप जब हिस्ट्री, बहुत सारे लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के फैन नहीं है इटसेल्फ, मगर इवन वहाँ कराची में बैठे हुए आई एंजॉयड दिस डिस्कशन सो मच, जो कि पिछले 3 दिनों में हमने की है। Bismillahirrahmanirrahim. I really enjoyed it. Yeah. I mean, you guys enjoyed it.
एज ए क्रिकेटर आई थिंक मी, यूसुफ, शाहिद, वी ऑल एंजॉयड इट। रीज़न पता क्या है, आपने हिस्ट्री को जब याद करते हो ना तो आप कहते हो इस गेम से आपने खेला हुआ, वो कब की जीते, तब कैसे क्रिकेट खेलते थे, वो वेस्ट इंडीज 2 पहले वर्ल्ड कप कैसे जीत गई, उनमें क्या स्ट्रेंथ थी। यू नो व्हेन यू कम एंड आप जब अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हो व्यूअर्स को बताने के लिए, तो आप होमवर्क थोड़ा सा करके आते हो ना। तो मैंने एम ही होमवर्क किया उसके ऊपर थोड़ा सा, मैंने कहा क्यों, इसमें मैंने देखा कि जितनी भी टीमें जीती हैं ऑलमोस्ट उनके अंदर एक कॉमन चीज थी, एक तो उम्रें, 4-5 बंदों की उम्रें बहुत ज्यादा थी दूसरों से, और बाकी यूथ और सीनियर प्लेयरों का बहुत मैच था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे वर्ल्ड कप को हमने कवर किया है ना 75 से लेके 2019 तक, यकीन मानिए एवरी टीम हु वन दैट वर्ल्ड कप, लीडरशिप वाज द की, कैप्टन वाज द की। और ये डिस्कशन इतनी ज़बरदस्त हुई है इस प्रोग्राम के ऊपर, एंड आई बिलीव, मैं अपने एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे लिए it was means a lot to me and us if everyone। वो कह रहे हैं यार तुम लोगों ने शो आउटस्टैंडिंग कर दिया यार, तुम क्रिकेट के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी है तुम लोगों की, तुम लोगों ने अच्छा डिस्क्राइब करते हो चीज़ों को। मतलब मैं अगर कोई मेरे कोई कोलीग्स शो कर रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ ताकि कोई चीज़ उनसे सीख ले, वो इस वाइस वर्सा दे आर ऑल्सो लर्निंग एंड दे आर एंजॉइंग इट। जिस तरह यूसुफ ने खड़े होकर बताया कि जी कवर ड्राइव मारने के लिए क्या चाहिए, शाहिद ने जैसे बातें बता रहा है कि जी मेरा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, और द वे ऑफ यू गाइज हैव द एनर्जी फॉर होल एशिया कप एंड फॉर द वर्ल्ड कप, इट वाज अमेजिंग। आई मीन अगर समराइज किया जाए उसको तो जिस तरह आज हम छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, जिस तरह आज उमैर कटिंग करवा के आए हैं, फिर भी बालों को देख के आए, हमने कैसा मुशी भाई ने कड़ी नजर रखी है आपने बाकी कड़ी नजर रखी हुई है, और आपकी नजर को सर सलाम। लेकिन कल मैंने भी पकड़ा था कि ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद क्या डिफरेंस था। फिर जाहिर है जैसा माहौल होगा, कहते हैं ना 68% इंसान के जिस्म के अंदर पानी है, तो पानी की सिफ्त क्या है उमैर, पानी की सिफ्त ये है कि चूल्हे पे रखो तो गर्म हो जाएगा, गर्म पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जिस एनवायरनमेंट में बैठोगे वैसे होना शुरू हो जाएंगे हम। बोतल में रखो तो बोतल के शेप का हो जाएगा, ग्लास में जैसे जिन लोगों में बैठोगे वैसे हो जाओगे। हम लकी हैं, मैं हम सारे हम यूसुफ के साथ आप लोगों के साथ बैठे, तो हमारा नॉलेज तो बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी भी खुशकिस्मती, हमारा नॉलेज इतना बड़ा है। मैंने जैसे आईजी से काम ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं नहीं, मगर हमने जैसे एशिया कप में मैंने कुछ बैटिंग तो थोड़ी सी सीख ली है। अब ये इतना लंबा वर्ल्ड कप होने वाला है कि मैं भी शायद स्पिन बॉलिंग सीख लूंगी मुशी भाई के साथ बैठ के, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि ऐसा नहीं होगा कि हम आप लोगों को भूल जाएंगे। #AskZKJ ये मुसलसल सिलसिला चलता रहेगा। दिस वुड बी अ स्पेशल सेगमेंट इन आवर शो, एंड फ्रॉम टुडे वी आर अनाउंसिंग दिस बिकॉज जैसे हमने एशिया कप में किया था, आप लोग की ट्वीट्स जमा की थी, आप लोग की ट्वीट्स के सवालात के जवाब हमारे एनालिस्ट ने यहाँ पे दिए थे। सो जस्ट रिमेंबर दिस हैशटैग। आगे आने वाले टोटल जो 50 दिन हैं इस वर्ल्ड कप के, उसमें ये हैशटैग ना भूलिएगा, #AskZKJ विच इज जोर का जोड़, और हमारे एनालिस्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। मगर उमर जो डिस्कशंस हुई ना, जैसे कल स्पेशली जो डिस्कशन हुई वर्ल्ड कप के हवाले से, सब लोगों ने, यूसुफ आपको बड़ा नोट किया, यूसुफ ने, मतलब वो कहते हैं ना जब आपका माहौल इतना कंफर्टेबल होता है तो आप अपने जो आपकी इख्तलाफात होते हैं आप वो भी बोल देते हैं कि नहीं जी कप्तान जो है ना वो गलत चूज कर लिया था, ये मसला हो गया था, फलाना मसला हो गया था, एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट, जो कि जनरली यू आर नॉट वोकल अबाउट इट। आप थोड़ा जरा ठहर के संभल के बोलते हैं, बट येस्टरडे यू आर वोकल एंड विच मेड अस हैप्पी कि नहीं जी आखिरकार एशिया कप के बाद कंफर्टेबल हो ही गए आप। देखिए ये मामला पाकिस्तान का है, मेरी ज़ात का नहीं है। अभी मुशी भाई ने एक बात की कि वो जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें लीडरशिप का काम, कोई ऐसा लीडर उस इन वर्ल्ड कप में बता दें जो जीते हुए हैं, कोई हल्का प्लेयर हो, कोई एक बता दें। कोई भी नहीं। इसलिए, और दुनिया में मैंने अभी तक नहीं देखा कोई हल्के प्लेयर कप्तान ज़्यादा बने हो जी। आप दुनिया में हमारे अपने देख लें, जो मैंने देखे हैं, मुश्ताक भाई जो पहले थे, जावेद भाई बहुत तारीफ करते हैं उनकी, अच्छे प्लेयर थे इसलिए कप्तान बने। जावेद मियादाद में ज़हीर भाई भी बने होंगे, ये सारे बड़े प्लेयर हैं, सलीम मलिक, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, वकार यूनुस, ये सारे बड़े प्लेयर हैं तो कप्तान बने, या फिर ये गलत बनाए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब अच्छा प्लेयर होगा वही कप्तान बनेगा। आप ऐसे ही नहीं किसी को उठा के बना देंगे, एक बंदा घर सोया हुआ टीम में भी नहीं है, आए जी आप कप्तानी कर लें, तो फिर टीम खराब होगी, कभी बनेगी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, नुकसान किसका है? प्लेयर्स का नहीं है, वो नुकसान पाकिस्तान का है। ऑब्वियसली टीम, देखिए 2007 में जो कल भी बात की है, ये मैं अपने लिए या किसी और के लिए नहीं, पाकिस्तान की बात है। और मुशीबे भी जैसे बीच में कोई ना कोई दीन की बात करते थे कि आपसे फरमाया है
कि ईमान का जो हाईएस्ट लेवल है वो ये है कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही हो तो उसको हाथ से रोको। उससे कम दर्जा ये है कि उसको ज़ुबान से बोलो कि ये गलत है। उससे कम दर्जा है कि दिल में ये बात हो गई यार ये गलत हो रहा है। नहीं, हम में से कोई भी नहीं बोला, किसी ने भी बात नहीं की और ये बिल्कुल गलत था। और मेरा ख्याल है जिसको बनाया उसके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि वो इस लेवल का नहीं है कि वो प्रेशर ले सके या वहाँ जाके परफॉर्म कर सके वैसे। बिल्कुल। तो जो ये बड़े प्लेयर जिनका नाम लिया गया है ये सारे टॉप प्लेयर थे। कपिल देव ने 83 में जीता। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जब गलत हो तो बात करनी चाहिए। फिर मैं कल वाली एक और बात फिर आपने कहा कि ये टीम अच्छा करे बुरा करे, अभी करंट टीम हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हेल्दी क्रिटिसिज्म मुझे लगता है इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर करें ना, करते भी नहीं आप करें, मुझे क्यों नहीं करते? आप करते। मीडिया तो बदनाम ही इसी बात पे है। मतलब हम जब पुराना अपना शो कर रहे थे तो रमीश राजा केम ऑन आवर शो, जब वो जिस जमाने में वो चेयरमैन थे, और उन्होंने कहा नहीं जी ये सवेरा एंड कंपनी जो है ना वो डिमोरलाइज करते हैं टीम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके। बट हम ना कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज वो जो कहते हैं ना हमारा तीसरा पिलर ऑफ जोर का जोड़, दे हैव जॉइंड अस। और हमारा जो तीसरा पिलर है हमारे अपने लाला, आप सबके लाला शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस। सो लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। शायद नाइस ड्रेसिंग, अच्छे कपड़े लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। वर्ल्ड कप का स्टार्ट अच्छा हो गया आज मेरी और आपकी ऑफिस में भी इसी कपड़ों में बात हुई है सुबह वो मीटिंग पे लाला बातों पे ज्यादा गौर हो रहा था ना, वो ऑब्वियसली कपड़ों पे गौर नहीं हो रहा था। मगर लाला बस अब मैं भी मुशी भाई के साथ इतनी सीरियस मीटिंग कर रहा था, मुशी भाई ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं मगर मैं बाद में हंसता रहा हूँ, पता है शायद मैंने बाद में हंसा हूँ आपकी बात पे। पूछो कौन सी? पता कौन सी मैं कर रहा था? क्योंकि हम कौन सी वाली? तो हम वीडियो पे थे, तो मैं भाग रहा, हल्की रनिंग कर रहा, तो कह रहा मुशी भाई भाग रहे हो कि घोड़े पे ऊपर बैठे आप रनिंग कर रहे हो? और मैं बाद में हंसता रहूंगा। ना इतने छोटे मुशी भाई के इतने छोटे छोटे कदम लेके भागे जा रहे हैं, वीडियो में क्लोजअप बिल्कुल का फेस नजर आ रहा है। मैंने कहा मुशी भाई ऐसे लग रहा है चोरी करके भाग रहे हो। हाथ में ईंटें थी। यूसुफ कह रहे साथ में ईंटें थी, हाथ में ईंटें थी। नहीं इस दफा ईंटें नहीं थी। अब वसीम भाई ने देख के मुझे फोन किया। वसीम भाई ने तो वसीम भाई ने कहा कि यार मेरे घर से मजदूर कट गए ने, आके यार कोई 4-5 ईंटा तो ला दे मेरे घर से। वसीम भाई ने मुझे फोन करके कहा। लेकिन मुशी भाई सही कहा है ना उन्होंने, इसलिए कि पीछे अगर आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, ईंटें उठा के बाइसेप्स कर रहे थे, पीछे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी ना, प्लस्तर हो रहा था। So, मैंने आपसे कहा ना ये हंसी मजाक, ये जोर का जोड़ का ये यूएसपी है कि ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। मगर लाला जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 3 दिन हमने जोर के जोड़ के गुजारे हैं, और इस पिछले 3 दिन में जो है जिस तरह सारी ये कॉन्वर्जेशन हुई, मतलब रिकॉलिंग हिस्ट्री, तो मैं तो पर्सनली बड़ा परेशान थी कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग बोर हो जाएंगे हिस्ट्री से। मगर जिस तरह ये 3 दिन की डिस्कशन हुई, इट वाज ब्रिलियंट। मतलब बड़ा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आपने आई होप एंजॉय किया हो कि नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल में इतनी ज़बरदस्त, इतना अच्छा पैनल, इतना एक्सपीरियंस्ड पैनल, टॉप क्लास बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, माशाल्लाह से मुशी भाई दुनिया भर के एक्सपीरियंस, और पास्ट अगर मुशी भाई का देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सवेरा आप खुद माशाल्लाह से क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, समझती हैं। बड़ी कम खातून लेडीज़ के अंदर इतनी अवेयरनेस स्पोर्ट्स की, किसी भी स्पोर्ट्स, सिर्फ क्रिकेट नहीं। तो माशाल्लाह पैनल बहुत अच्छा है, और हमारी कोशिश ये होती है सवेरा कि हम पॉजिटिव बात करें। मसले तो बहुत होते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन भी यूसुफ, मुशी भाई और मैं कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस, अपने आप को उन प्लेयर्स की जगह पे रख के बात करते हैं। तो अच्छा मज़ा आ रहा है, गुड, व्हाई नॉट। मज़ा आ रहा है, और हमें भी बीइंग होस्ट सवेरा बहुत मज़ा आ रहा है। और ये एक अच्छा पैनल नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितनी भी ट्रांसमिशंस हो रही है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बड़ा पैनल है ये। और इस पैनल के साथ हमारी पूरी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी वाइब्रेंट है। उनकी जानिब से भी वर्ल्ड कप के हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। मैं चाहता हूँ कि अब हम उस रिपोर्ट की जानिब बढ़ते हैं और वहीं से हमारी जो डिस्कशन है उसको एक मरतबा फिर से हम आगे लेकर चलेंगे। तो पहले आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज अक्टूबर से हो रहा है, जो 19 नवंबर तक जारी रहेगा। पहला मैच भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। भारत पहली बार 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की मेजबानी इनफरादी तौर पर कर रहा है। इससे पहले भारत 3 बार 1987, 1996 और 2011 में
दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका मेजबानी कर चुका है। 2023 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत के 10 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, धर्मशाला, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। इवेंट में 10 टीमें 46 दिनों तक क्रिकेट के ताज के लिए पंजा आजमाई करेंगी। टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप की फातेह होने की हैसियत से इंग्लैंड एजाज का दिफा करेगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड शामिल हैं। पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, ओसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा, अफगानिस्तान की हशमतुल्लाह शाहिदी, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और बांग्लादेश की क़यादत शाकिबुल हसन करेंगे। जबकि इंग्लैंड टीम को जॉस बटलर, नीदरलैंड को स्कॉट एडवर्ड्स, न्यूजीलैंड को केन विलियमसन, जनूबी अफ्रीका को पवुमा और श्रीलंका को दासुन शनाका लीड करेंगे। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $4 मिलियन इनामी रकम दी जाएगी, जबकि रनर अप टीम $2 मिलियन घर लेकर जाएगी। बिल्कुल जी, इनामात ही इनामात, और जो टीम ये जीतेगी वर्ल्ड कप 2023 उसके इनामात तो आपको पता चल गए हैं। मगर ये एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है 2019 के बाद। अब फिर से ये वर्ल्ड कप 4 साल बाद, क्योंकि इसकी वैल्यू इसी वजह से ज़्यादा होती है कि 4 साल बाद ही होता है। T20 की तो वैल्यू हमने ऐसी ख़त्म कर दी है कि हर साल एक T20 चैंपियन बदल रहा है। बट क्या ये वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप्स में क्या इसी तरह का इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? इस फॉर्मेट पे आखिरी दफ़ा ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, इसके बाद फॉर्मेट भी चेंज होना है वर्ल्ड कप का। ये सारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होनी है कल के वार्म अप के हवाले से। क्या वार्म अप में ज़्यादा रीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप हुआ कल, क्या हुआ, क्या डिसीजंस गलत थे, क्या सही थे, क्या हमने अपनी पूरी 11 खिलाई? बहुत सारे सवाल है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले सवेरा आपने कहा था कि ये इवेंट बहुत ग्रैंड होने वाला है, लेकिन इस ग्रैंड इवेंट की जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी थी, जो कि रिवायत रही है हमेशा से, वो क्या बना, वो कहाँ पर रही? बस वो एक प्लान जरूर हुआ था कि एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया में तो यू हैव सीन IPL में कितनी ग्रैंड ओपनिंग्स होती हैं, 2011 में भी, जबकि एक उस वक्त इतना कोई सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। इवन देन जो है उनकी एक ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी हुई थी 2011 में भी। दिस टाइम अराउंड मुझे भाई दे कुड नॉट पुल आउट कि किस तरह की जाए ओपनिंग, और अचानक से खबर आई कि नहीं जी, टेक्निकल इशू की वजह से ग्रैंड ओपनिंग कैंसिल हो गई है वर्ल्ड कप की। हमने तो सोचा था बड़ा कलरफुल होने वाला है वर्ल्ड कप। आई थिंक जैसे आपको पता है इंडिया के सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो ऐसी जो शो होते हैं या जो ऐसी बॉलीवुड, लाइक यू नो, दे हैव एवरीथिंग, basically they are matching almost like Hollywood. Yes. You know, जब when you come across like this kind of celebration या events, तो आई थिंक इसके अंदर कुछ और डीप चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल सिचुएशन है। आई एम सॉरी टू से दिस, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक जो कनाडा का इशू हुआ ना, उसकी वजह से ये मुझे सीन लग रहा है कि उसकी वजह से इनको ये आई थिंक पॉलिटिकली यहाँ इनके जो अंदर खाते कोई ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिसकी वजह से ये चांस नहीं ले रहे होंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है। बाकी वरना इंडिया तो सबसे बड़ा जानना इस चीज़ से जाता है। IPL ले लें आप, इंडिया का कोई बड़ी सीरीज हो रही हो तो वो अपना ऐसे शो करते हैं, पूरा आपका बॉलीवुड खड़ा कर देते हैं उधर ला के। सॉरी, मैं बात आपने कंप्लीट कर ली। यूसुफ भाई, आपसे भी ये बात करना चाह रहा हूँ मैं कि एक जानिब तो ये मामला चल रहे हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा और भी मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो वार्म अप मैच था वो बंद दरवाज़ों के पीछे हुआ, वहाँ पर भी कुछ वजूहात थी। कल का जो मैच था वहाँ पर जो वीडियोज़ आई, तस्वीर आई, जो ग्राउंड के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट थी उसकी जो सूरत हाल थी वो भी बड़ी बदतर थी। तो सिर्फ यही वजह के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंतजामी तौर पर अभी तक उसका फेलियर जो है वो दिखाई दे रहा है। वार्म अप मैचेस भी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, हम विजुअल भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, ये देखें जहाँ पर ऑडियंस ने बैठना है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस हद तक गंदी चेयर्स हैं यहाँ पर। ये तो देखिए, इंडिया एक बड़ी नेशन है और बहुत बड़ी इकॉनमी उनकी, और क्रिकेट में
बहुत पैसा उनके पास। यार ये तो ज्यादती है, मतलब कबूतर तो कहीं भी जाके कुछ कर सकते हैं, मतलब ये मेरा छोटे से पैच को पकड़ ना के उसके क्या नाम अपना क्या नाम है ख्वाजा साहब, ये उसकी फाख्ता लेके गई है सारे ये ख्वाजा की फाख्ता है जो ये मतलब कबूतर, वो तो कहते हैं ना सरहदों से आज़ाद होती हैं ये परिंदे। लेकिन सवेरा क्या मैच से पहले सफाई नहीं होती ग्राउंड्स की हमें, क्योंकि हमने देखा ये तो हर तरफ ऐसे ही होगा, कजाफी में भी होता है जब मैचेस नहीं है, लेकिन मैच से पहले क्या तमाम जो सीट्स हैं वहाँ पर सफाई सुथराई नहीं होती, क्योंकि ऑडियंस ने यहाँ पर आना है, जो पैसे देकर यहाँ पर आ रहे हैं वो इस चीज़ के तो पैसे नहीं ना दे रहे। अब क्या करें इसका, ये तो इंडिया की अपनी भी एक रिस्पेक्ट है और पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि इंडिया एक बड़ी नेशन है, क्रिकेट की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, और उसके बावजूद अगर ये हालात है तो फिर इसमें हो सकता है कोई डेलिबरेटली भी हो, उन्होंने पाकिस्तान के मैच में शायद ऐसा किया हो। नहीं क्या मतलब कबूतर को बुला के कहो या बेटा ये तुम्हारा बाथरूम है, हाँ वही सफाई नहीं करवाई ना। ये जो आपने वाली बात शुरू में की, सारे कबूतर हमने पिंजरे में जमा करके, ये हमें ना अपना ख्वाजा को कहना चाहिए अपनी फाख्ता को भेज के पता करवाए कि ये ग्राउंड वही है कि और कोई ग्राउंड है, ये भी जरा नोट करें, क्योंकि इसमें कोई गेम चल सकती है। ये उसी फाख्ता ने सारी सीटें खराब की हैं। मुशी भाई ने लाला एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये निशान नजर आ रहे होंगे आपको। ख्वाजा काफी बड़ी फाख्ता है, ये कर भी सकती है, क्योंकि ख्वाजा की फाख्ता एक स्टैंड को अकेली मैनेज कर सकती है, जो सीन हम देख रहे हैं। बट लाला उसी का काम है। बट लाला जिस तरह इस वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, बात यही हो रही है कि दिस वर्ल्ड कप 2023 वुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ एन ओडीआई कि जिसको इतनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता है जिस तरह शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ हम चलते जा रहे हैं T20 T10 आगे आने वाले 4 साल में और कितना ज्यादा ओडीआई की तरफ से लोग दूर हो जाएंगे, क्या उस तरह की अटेंशन फिर से मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब क्रिकेट पंडित जो हैं वो पूछना शुरू कर। सवेरे चेंज तो होंगी चीज़ें, क्या पता इसी 50 ओवर को 40 ओवर कर दे। 40 ओवर का मतलब है कि T20 के 2 मैच वो हो गए, इनिंगें हो गई या मैच हो गया, तो चेंज तो करेंगे। जैसे इंग्लैंड के अंदर मुशी भाई 45 ओवर का भी ओडीआई वगैरह इस तरह का कुछ मैचेस हुए हैं ना। प्रो 40 होता था, प्रो 40। हाँ तो ठीक है, ये लोग भी क्या पता वर्ल्ड कप को अगर इंग्लैंड के अंदर होना शुरू हो गया तो समझो कि आईसीसी का माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो आई थिंक मे बी वनडे को इसको 40 ओवर का करेंगे, और क्या चेंज करेंगे, बिल्कुल तो नहीं खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से खत्म करना भी नहीं चाहिए, एक अलग एक वो तो है, उसका एक चार्म तो है। बट मूविंग ऑन फर्दर, वार्म अप मैच कल हुआ, मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान हुई आमने सामने। एक वार्म अप मैच था, उसमें अलग अलग डिसीजंस लेने थे, अपने पूरे टैलेंट को ट्राई करना था। मुशी भाई क्या क्या डिसीजंस आपको सही लगे, हमने क्या पाया क्या खोया कल के वार्म अप मैच? आई थिंक कल थोड़ा सा इन्होंने काफी प्रोएक्टिव किया। बाबर कल खुद बाहर बैठा हुआ था, ऑल्दो उसको बैटिंग करनी पड़ी जब हमारे 3-4 आउट हो गए थे। तो बाबर बाहर बैठा, रिजवान को उन्होंने नहीं खिलाया। हम जो बार बार कह रहे थे कि ये प्लेयर तो बड़ी फॉर्म में, इनको क्या खिलाने की जरूरत है। मुझे ये लगता था कि हारिस की जगह किसी और को कीपिंग करानी चाहिए थी। उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी टैक्टिकल रीजन ये है कि हारिस इज नॉट पार्ट ऑफ 15 अगर इस रिजर्व्स में है। अगर खुदा न खास्ता रिजवान को कुछ क्रैम्स आ जाते हैं या उसका मसल खिंच जाता है ड्यूरिंग द गेम, तो उसको रिप्लेसमेंट फौरन ही देंगे। फिर किसी ना किसी ने तो कीपिंग करनी है ना। इमाम जो कीपिंग करता है तो कल इमाम को करानी चाहिए थी, ताकि उसको भी यूज टू हो जाता। अगर खुदा ना खास्ता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रोएक्टिवली आपने करना होता है कि इस बंदे से हमने काम लेना, उस बंदे को तो तब जरूरत पड़ेगी कि अगर ये बंदा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये आउट ऑफ द ओकेजन हो जाएगा, टेक्निकल कमेटी पे जाएगी बात, टेक्निकल कमेटी से फिर अप्रूव होगा और फिर स्वैप। तो फिर आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक मुझे कहता है यहाँ पे इनको, और दूसरा मुझे ये लगता था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हमसे खेला है, उन्होंने आके मिडिल ओवर्स में डेविड वोना बॉलिंग कर रहा था, लम्बी शानी बॉलिंग कर रहा था, आपका स्मिथ बॉलिंग कर रहा था, ये तीनों 4 बॉलिंग कर रहे हैं और इफ्तिखार को और सबको खुली स्कोर करने दे रहे हैं। ये बड़े, ये कई दफा ना आई वाज वेरी एंग्री एक्चुअली सेम टाइम, यू नो यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम। आप हमें प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, और जबकि हमने पूरे अपने बॉलर्स को उनको खिलाया, मतलब हमारे जेन्युइन बॉलर्स ने उनके बैट्समैनों को बॉलिंग की, उनको प्रैक्टिस मिली है। जब वार्म अप का मैच है, मुझे लगता है ऐसे अगर मैच हो तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने बंदों को, अपना आईसीसी को ये कंप्लेन करें कि इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ वार्म अप मैच, इट डज नॉट मीन कि वी हैव टू फेस ऑल द बॉलर्स व्हिच इज नॉन रेगुलर बॉलर्स हैं। तो आई थिंक यहाँ पे छोटी सी चीज है, इन्होंने गलत किया है
क्योंकि मिडिल ओवर में 30 वार्नर को उसी को करा के हमारे बैट्समैन को रन करवाए हैं। हाँ। और ये गलत है। मुशी भाई उन्होंने भी रन नहीं करने दिए। आयरनी ये सबसे बड़ी है, जिस तरह लाला ने कहा कि उन्होंने भी रन नहीं करने दिए। मतलब यूसुफ, हम फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं खेले कल, इवन देन हम चेज आउट नहीं कर सके। अब उसकी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं जी बाबर रिटायर हर्ट हो गए, रिजवान को हमने उतारा नहीं था, बट दिस वाज अ वार्म अप मैच। वो वार्म अप की तरह खेल रहे थे, बट हम उस पर भी कैपिटलाइज नहीं कर सके। अरे इस पे ज़्यादा बात करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। जो मेन चीज़ें थी मुशी भाई ने आपको बता दी हैं। हाँ। कि उन्होंने खेला है ऑस्ट्रेलियंस ने, उन्होंने मिडल ओवर में आपको बॉलिंग ऊपर से आप 3-3 4-4 ओवर किए उन्होंने, फिर वो आराम से खड़े हो गए, रेस्ट करते रहे। हमारे सब बॉलर्स ने बॉलिंग की है। हमारे लिए तो प्रैक्टिस मैच है और हम बहुत सीरियस है। और वाकई जो आईसीसी करा रही वार्म अप मैच, और मुशी भाई ने जैसे ये भी कहा है कि ये कंप्लेन करनी चाहिए। ये मैच इसीलिए होते हैं कि प्रैक्टिस ईच अदर, दोनों टीमों को प्रैक्टिस दी जाए, प्रॉपर मैच हो, ताकि जो टीवी में भी आ रहा है अच्छा लगे। नहीं, बट वो कहेंगे हम अपने पार्ट टाइमर्स तैयार नहीं, वो कहेंगे हमारी स्ट्रैटेजी है, हम अपने पार्ट टाइमर्स को गेम टाइम दे रहे हैं। ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए, हमारी तरफ से एक कंप्लेन जरूर होनी चाहिए कि अब डेविड वार्नर बॉलिंग करा, वर्ल्ड कप में तो नहीं करेगा वार्नर बॉलिंग, या लुबुशान शायद कर ले, उसका चांस फिर भी है, स्मिथ भी नहीं करेगा। तो ये एक बिल्कुल नॉन सीरीज गेम उन्होंने खेली है, हमने प्रॉपर गेम खेली है, हमने और जिस तरह खेलना चाहिए था वैसे ही खेलने की कोशिश की। और लाला आपकी जाने बढ़ते हैं, हमने एक तो ये एंगल है कि हमने मौका दिया। मैं यूसुफ लाला यूसुफ वो तो अगर पाकिस्तान वाले कंप्लेन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे कि मैच तो हम जीते हैं, कंप्लेन तो आपकी बनती है। वो तो जितवा दिया है ना, हमने कहा नहीं भाई हम भी सीरीज नहीं खेलेंगे। हमने आखिर में जितवा, नहीं तो आखिर में हमने देखे लाला हुआ नॉन सीरीज हो गए, हम भी नॉन सीरीज हो गए थे। एक्चुअली लाला देखे हुआ यही कि उन्होंने हमारे साथ खेला और हमने खेलने दिया। ये दिस इज वो कहते हैं ना, बात है रुसवाई की, बट बात डेफिनेटली ये है कि हमने खेलने दिया उनको हमारे साथ। अगर उन्होंने हमें ये चांस दिया था कि ठीक है 3 विकेटों बाद आओ और बनाओ रन, तो हमने उस पे क्या, जितना लूटे हमने रन वो लूटे, मगर हम नहीं लाइन क्रॉस कर सके एट द एंड ऑफ द गेम। जी लाला। जी सॉरी सवेरा, मैं नहीं सुन सका आपका सवाल। मैंने वही कहा कि उन्होंने जब हमारे साथ खेला तो हमने खेलने भी दिया, तो उन्होंने आके 3 विकेट गिरने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बनाएं आप रन्स, आपने जितने बनाने हैं, मगर जहां पैट कमिंस ने वापस खुद को इंट्रोड्यूस किया वहां उसने फिर लाइन लगा दी विकेटों की। सवेरे देखिए, चले ये तो बात चलती रहेगी। देखिए बात ये है कि आपने 2 वार्म अप मैचेस खेल लिए, आइडिया हो गया होगा कोच का, कप्तान का क्या प्लान था कि पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें चीज़ें बाहर बैठ के नजर आएंगी कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। असल जो काम है वो ये है कि कप्तान की और कोच की और पूरे प्लेयर्स की टीम की, उनका प्लान उनके सामने लाजमी होना चाहिए पहले मैच से। उन्होंने जो ट्राई करना था कर लिया, एशिया कप में कर लिया या वार्म अप मैच में, लेकिन अब फोकस जो है वो सारा, अब क्योंकि वो कहते हैं ना इतना सारा कुछ हो गया, अब गलती की गुंजाइश नश्ता, मतलब नहीं है गलती की गुंजाइश। अब कोशिश करना है कि हमने पहले ही मैच से अपना रिदम, अपना मोमेंटम को इस तरह शुरू करना है कि आखिरी वर्ल्ड कप के फाइनल तक इंशाल्लाह ये टीम हमारी इसी तरह आगे चलती रहे। मुशी भाई, हारिस रऊफ का भी एक बड़ा कंसर्न है, 97 रन कल दे दिए हैं, हमने अपने प्लान तो फाइनल करने हैं, बट जो लड़के हमारे प्लान का मेन हिस्सा है, हमारी इस कैंपेन का मेन हिस्सा है, वो इस तरह अगर पिटाई होगी तो इस हवाले से क्या कमी है? क्या देखिए, शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की, हम सारे, ये हमारा यूसुफ का, आप सब लोगों का, पूरे पाकिस्तान का है कि हमने अपनी टीम को बैक करना है। पर यहाँ पे बैठ के हमने एक चीज़ की अवेयरनेस भी देनी है लोगों को कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, ताकि हम पहले से उजागर कर दें कि दे शुड डू दैट। ये हमारा इल्म है ना, बाकी ग्राउंड रियलिटी तो उनकी है। अल्लाह करे हम जो कई दफ़ा जो बात ऐसी करें जो उनके साथ हमारी बात नहीं मैच करती है, हम गलत हों, अल्लाह हमें गलत कर दे, क्योंकि ये हमारी टीम है। मगर आप साउथ शकील को अगर खिलाने के चक्कर में ही शुड बी बैटिंग, क्योंकि आप वो यंग लड़का है, इंडिया में एक मैच खेला है, उसने 50 किया और बड़ा अच्छा किया उसने। मुझे भाई क्या वो हमारी फर्स्ट चॉइस है? मुझे तो लग रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा बैट्समैन चाहिए। किसकी जगह? मुझे सलमान आगा की जगह। सलमान आगा पे तो इतना ट्रस्ट है बाबर नहीं, पर अगर आप इफ्तिखार और उसको इकट्ठे खिलाएंगे तो मुझे नहीं समझ आ रही चीज की, ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2 स्पिनर हो गए, एक ऑफ स्पिनर हो जाएगा आपका इफ्तिखार भी। देखे ना, आप इफ्तिखार आपका एक लेग स्पिनर खेल ले, आप नवाज को खिला लें,
आप 3 स्पिनर हो गए आपके, आप 4 दूसरे, आपका शाहीन हो गया, आपका हारिस रऊफ हो गया, और आपका तीसरा सिर्फ आइदर हसन अली या वसीम जूनियर। मुझे हसन अली नजर आ रहा है क्योंकि वसीम जूनियर इज गोइंग फॉर लॉट्स ऑफ रन्स फॉर नॉट हियर, मतलब इवन एशिया कप में भी। तो अब आपको ये एविडेंस मिल गया है, शादाब का भी एविडेंस कल मिल गया कि उसकी जब दोनों ने असामा और उसने बॉलिंग की है दोनों ने, ही वाज टोटली डिफरेंट। असामा वाज टोटली डिफरेंट, उसका बिल्कुल रिदम आया हुआ था, लग रहा था कि उसका गेंद एटलीस्ट अच्छी जगह पे गिर रहा है, और शादाब का बेचारा का कंसिस्टेंटली गिर रहा था। फिर सवाल यही है, इज उसामा द फर्स्ट चॉइस? आई विल प्ले नाउ, आई विल प्ले उसामा नाउ। बिल्कुल सही है। अब कल फखर नवाज की जगह शादाब, ये सॉरी नवाज की जगह शादाब की जगह नहीं, शादाब की जगह 100% शादाब की जगह। वाइस कैप्टन को वर्ल्ड कप के पहले मैच में क्या हमारी टीम मैनेजमेंट इतना गट्सी डिसीजन नहीं किया? ये तो कल परसों शायद भी बात कर रहा था, ये वाइस कैप्टन का मतलब बिल्कुल नहीं है। फखर अब 47 की एवरेज है, अगर उसकी 43 की एवरेज है, इफ ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स ही कैन बी गेट ड्रॉप। आपको किसी प्लेयर को ड्रॉप करना बड़े मैच में कोई बड़ी मैटर नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है ना, ये मोहल्ले की टीम तो है नहीं कोई। मगर मैं कह रहा हूं कि ये आपने जब शादाब से बेचारे से अच्छी नहीं हो रही, ही इज आवर मैच विनर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के में उसने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया और करेगा आगे इंशाल्लाह, बट व्हेन यू आर नॉट इन अ ग्रेट फॉर्म, अगर मुश्ताक अहमद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा और शाहिद अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो शाहिद का काम बनता है खिलाना, क्योंकि आपने तो मैच जीतने के लिए बेस्ट प्लेयरों को खिलाना होता है ना। बट मुशी भाई फिर वही सवाल, लाला मैं आपकी तरफ उसी सवाल पे आऊंगी, क्या इतना गट्सी डिसीजन हमारी टीम मैनेजमेंट लेती हुई दिखेगी? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। आप उसामा मीर और शादाब, मेरे ख्याल में 19 मुश्किल से तो 19-20 का भी फर्क नहीं होना इनमें। उतनी बैटिंग शादाब उसामा भी करता है जितनी आजकल शादाब कर रहा है। पहले ये था कि शादाब कहीं ना कहीं रन करते हुए नजर आ जाता, अब बॉलिंग में देखें जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है उसकी ड्रिफ्ट में, बॉल में, उसकी बॉडी में। इतना जबरदस्त बॉल कर रहा है वो, कोई मैंने शुरू के 2 ओवर उसके देखे, इतना अच्छी उसकी बॉडी नजर आ रही थी, ड्रिफ्ट नजर आ रहा था। हमें इस तरह का बॉलर चाहिए। शादाब जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि वो एक वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन था, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं शादाब का, लेकिन जब नहीं हो रही परफॉर्मेंस, चाहे आप वाइस कप्तान हो चाहे आप कप्तान हो, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको बेंच पे बैठना होता है, दूसरे को मौका दिया जाता है। नवाज जो खब्बे की बात हो रही है, ठीक है, अगर सऊद शकील को आप नहीं खिलाते तो खब्बा आपके पास आवाज, और बीच में आके आप किसी भी टाइम जहां रनों की जरूरत हो, इस एवरेज को बढ़ाना हो, स्ट्राइक रेट को ऊपर करना हो, नवाज को आप बीच में यूज कर सकते हैं। जो रोल हम शादाब को दिया करते थे, खब्बे का खब्बा भी हो जाएगा और थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट भी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जल्दी से बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त। अब ये इसलिए कि यहाँ इंडियन पिचों के ऊपर आपको बैटिंग 9 नंबर तक नहीं चाहिए, आपको जेन्युइन बॉलर ऐसे चाहिए जो विकेट आपको दिलाए। और बाकी रही कप्तान और वाइस कैप्टन का ड्रॉप होना, शाहिद अफरीदी ने अबू धाबी में कैप्टनसी की थी, मिसबा कप्तान थे, मिसबा बाहर बैठे थे और मिसबा ने बड़े अपना खुले दिल से बाहर बैठा था और शाहिद ने कैप्टनसी की। बिल्कुल जी, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, श्रूड होना पड़ेगा टीम पाकिस्तान के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और आज से जो है वो ऑफिशियल शुरुआत वर्ल्ड कप की नहीं हुई है, जोर के जोड़ की एक ऑफिशियल शुरुआत जरूर हो गई है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया वर्ल्ड कप के हवाले से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी टीम्स, क्या प्राइस बनी, ये सारी डिस्कशन हमारी इस फर्स्ट आवर में हो गई है। मगर अब हमारा जो फोकस है वो टीम पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया है। जो मिसमैनेजमेंट्स हुई BCCI की तरफ से, उसके हवाले से भी बात हुई। इनफैक्ट जब हम मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सबको ही पता है ऑब्वियसली, बिकॉज ट्विटर पे जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कंप्लेन की, सुनील गावस्कर साहब ने भी इस बारे में कंप्लेन की कि जब बारिश हुई और गुवाहाटी में मैच जो है वो वॉश आउट किया गया तो वहां पे प्रेस बॉक्स में बाकायदा एक वाटरफॉल की तरह पानी गिरना शुरू हो गया। ये सारी चीजें एक्सपेक्ट इसलिए नहीं की जाती बिकॉज जब हम BCCI की बात करते हैं, BCCI इज अ बिग बोर्ड, और हम जब भी बात करते हैं फाइनेंसेस की बात करते हैं सबसे पहले BCCI का नाम ऊपर आता है। इस वजह से इन इंतजामात पे ज्यादा फोकस भी है कि इनके पास ऐसे इंतजामात नहीं होने चाहिए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, उमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, हमारी बात मिडिल ऑर्डर के हवाले से तो हुई रही है मुशी भाई। एक सबसे बड़ा कंसर्न जिस तरह उमर ने पूछा था, हारिस रऊफ इज अ कंसर्न, बट नॉट जस्ट हारिस रऊफ। कल अगर हम बात करें, 2 पेयर्स हैं जिन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया। एक स्पिनिंग हमारा पेयर जहां पे शादाब और नवाज साथ टेंडम में जब
बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ रन्स बहुत हमने खाए। एंड जब मोहम्मद वसीम जूनियर एंड हारिस ने बॉलिंग की है, वो एक पॉइंट था जहाँ पे हमने बहुत रन्स खाए हैं। दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज मोहम्मद वसीम जूनियर को तो हम इसीलिए इंडिया लेकर गए थे कि हमें रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगी, दिखी नहीं। आई थिंक वसीम जूनियर का रिवर्स स्विंग इसलिए कम चांसेस हैं कि यहाँ पे 2 बॉल लगते हैं और 2 बॉलों को आप उल्टा सीधा स्विंग करने के लिए आपको पुराना बॉल चाहिए ना, तो अब ऑलमोस्ट 30 ओवर आपने 25 ओवर का एक बॉल से आपने इस्तेमाल करना होता है। कंडीशन ऐसी इंडिया में ज़रूर है कि रिवर्स स्विंग होने के चांसेस ज़रूर होते हैं, मगर आई थिंक वो एशिया कप से भी वो शुरू हुआ उसका भी बेचारे का रिदम नहीं आ रहा। ऑल्दो अच्छी 140 के करीब बॉल डालता है, 140-42 अच्छा स्किडी बॉलर है, मगर उसको हमने पहले PSL से ये सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में, वो सिलेक्शन उसकी जो होती है ना, ही इज ऑलराउंडर नहीं, वो बॉलर है जो कभी एक आध मैच में उसने छक्के मार लिए, जिसके बाद उसको हमने ऑलराउंडर करना कंसिडर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस बेचारे से कभी रन्स नहीं हुए वसीम जूनियर से। तो हम एक तो अपनी सोचों को और अपने विजन को क्लियर करें कि हम उसको एज ए बॉलर खिला रहे हैं, एज ए ऑलराउंडर नहीं खिला रहे। अब आ गई बात हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ इज़ अ मैच विनर बेसिकली, उसकी पेस है, ऐसे बॉलर को मार जब पड़ती है ना तो बड़ी खुली पड़ती है, फिर ये याद रखिएगा। लाहौर के अंदर के भी देखा आपने, जब व्हेन ही गोज फॉर रन्स आर पार। मगर रिसेंटली जो एशिया कप में उन कंडीशन को वो इस्तेमाल कर रहा था, बहुत स्मार्टली कर रहा था। मे बी इस मैचों के अंदर आके वो अपनी इंजरी का माइंडसेट हो कि कहीं दर्द ना आए। एक माइंडसेट होता है कि स्पोर्ट्समैन एज ए बॉलर बता रहा हूँ, इवन मैं स्पिनर हूँ, कि मेरे हल्का सा नी में दर्द होता था तो मैं कंसंट्रेशन लेवल उधर जाने की बजाय ना ये होता था कि यार अगला बॉल पे नी पे दर्द तो नहीं होगा, ये मेरा खिंच तो नहीं जाएगा। तो आई थिंक ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको 2-3 मैचों में कवर हो जाते हैं, जब आप खेलते रहते हो ना तो निकल जाते हैं। और स्पिनर की बात रही तो नवाज आई थिंक ऑल्सो बिन वेरी कंसिस्टेंटली, उसको कंसिस्टेंटली खिलाया नहीं जा रहा। और जब आप इन आउट की बारी आती है ना, बड़ा मुश्किल होता है एज ए स्पिनर और एज ए क्रिकेटर कि जब आपको पता ना हो कि अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। अब इसमें तो ये मैनेजमेंट का काम है कि उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। जैसे भाई ज़मान अभी हमारे जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में, लेकिन लाला भी बात करते हैं कि जब आपकी ऐसी विकेट्स होंगी जो कि बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, तो वहाँ पर ऐसा बॉलर आपको हेल्प करेगा जो ज़्यादा यॉर्कर की तरफ जा सकता है। और यॉर्कर करना, एक फास्ट बॉलर दलेर होगा तो यॉर्कर करेगा, ये जो टर्म है हम सब यूज़ करते हैं। तो ज़मान खान के हवाले से आपकी क्या टेक है? और यॉर्कर्स की कमी रिवर्स हमें नहीं मिल रही, जैसे कि अभी मुश्ताक भाई ने कहा कि 25 ओवर का गेंद होता है, दो साइड से नया गेंद यूज़ हो रहा होता है, तो ज़मान हेल्पफुल हो सकता था यहाँ पर हमें। लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस तरह की कंडीशन में यॉर्कर मारने चाहिए, स्लो रन करने चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट होती है। लेकिन हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो, मुशी भाई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं उस टाइम पे जब रिवर्स स्विंग बहुत होती थी। जितनी देर मैं खेला हूँ मैंने नहीं देखा कि जब तक रिवर्स स्विंग ना हो रही हो तो यॉर्कर लगे हों, मैंने नहीं देखा। जैसे बॉल बनता था फिर ये चीज़ें होती थी, उससे पहले कुछ नहीं होता था। मेरा ख्याल है कि जोर भी कम लग रहा होता था जब तक कि रिवर्स स्विंग बॉल नहीं होता। तो डिसएडवांटेज है फास्ट बॉलर्स को कि रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता, ठीक, या अनलेस कि आप फिर ऐसी हरकत करें कि फिर वो पकड़े जाने का भी डर है। अदरवाइज नहीं हो सकता, मुश्किल काम है रिवर्स स्विंग करना, क्योंकि बहुत ही फिर या तो रफ विकेट हो, वो विकेट से बन जाए तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि पहले जब मेरा ख्याल है कि जब मैं आया हूँ टीम में, मुझे नहीं पता कि 93-94 में दूसरी टीम भी करती थी कि नहीं, लेकिन जब मैं आया तो उस वक्त दूसरी टीमें भी करती थी। और वो बताने वाले शायद मुशी भाई काउंटी में कोई और बात मुशी भाई यूसुफ बैटिंग बहुत सीखता है, बैटिंग का सवाल जरूर किया करेंगे। लाला कुछ ये हम सबको जी लाला कुछ जी लाला हमारा मुशी भाई है सारे, ये मुशी भाई ने सारा हमारे प्लान्स जो है ना ये सामा मीर के बारे में बताया ना कल शाहिद ने जो सामा मीर के बारे में बताया कि लंबा है, उसका ड्रिफ्ट अच्छा हो रहा था। कल उसने जो स्लिप में माश को आउट किया ना, तो वो शाहिद ने जब उसको डिस्क्राइब किया ना, तो शाहिद क्या कह रहे थे सामा मीर के बारे में? ये बात कंटिन्यू रहेगी, शायद उधर से करेगा। नहीं, मगर ये कि कोई कहीं ना कहीं अब नहीं याद आया मुझे। नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि उसामा मीर का लेग स्पिन ड्रिफ्ट के साथ उसने कल मार्श को स्लिप में आउट किया है, और जो मार्श था बहुत अच्छा बैट्समैन है। वैसे सीरियस नोट पे है कि मुशी भाई तो मजाक कर रहे हो, ये टफ है। इस टाइम को कहा जाए कि ये बहुत एक्यूरेट यॉर्कर लगे, क्योंकि रिवर्स स्विंग नहीं ना हो रहा, वो आपने डिप करता है, वो मुश्किल होता है, हमें खेलना पड़ता था। रिवर्स स्विंग हमें खेलनी पड़ती थी, ये लोग करते थे। तो इसीलिए जब
जब आप लोग कहते हैं ना, आप भी उस दिन कह रहे थे कि बैटिंग हमारी हमेशा ऐसी रही, नहीं बैटिंग हमारी ठीक थी, बॉलिंग को जब तक रिवर्स स्विंग नहीं मिलता था मुश्किल, वो नहीं कर पाते थे वैसे बॉलिंग। बट ये सारी 270-80 रन हम करते थे। ये सारी चीजें हमारे बॉलर पे क्यों अप्लाई होती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के जब बॉलर्स को हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो है वो यॉर्कर्स भी मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कर रहे हैं। आप स्टार्ट की बॉलिंग तो देखा, बिल्कुल स्विंग हुआ था, बिल्कुल यॉर्कर किया उसने, स्विंग नहीं हुआ, स्विंग इतना ज्यादा ठीक है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं जो यूसुफ कह रहे हैं ना, यूसुफ की बात बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत यूसुफ बड़ी कोई टेक्निकल बात अच्छी कर रहा है। आप पता क्या, क्योंकि मैं इंग्लैंड के साथ 6 साल रहा हूँ, दुनिया में थोड़े से अल्लाह ने मुझे मौका दिया काउंची करने का, दूसरी टीमों को, वेस्ट इंडीज़ हो गया, दूसरी टीमें हो गई। रिवर्स स्विंग आप जैसे ना बनाने के लिए इन कंडीशन के ऊपर हम अपने फील्डर्स को टीम में मीटिंग में बात करते थे, भाई 1 टिप थ्रो करनी और पिच के ऊपर मारना है ताकि एक साइड आपका बॉल छिल जाए। There's a legal way to do everything. नहीं मगर नहीं है, बता उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? जब आप ये देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चालाकियां सीखनी पड़ती हैं। अब ये यूसुफ सही कह रहा है कि टाइम पे इतनी वो सख्तियां नहीं, मगर नहीं, ये यूसुफ सही कह, मगर इसमें मैं बताता हूँ ना, जैसे शायद कहता हम इस प्रोग्राम में सोल्यूशन बताते हैं, तो हम रिवर्स करने की सोल्यूशन बताते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि जब कोई बंदा थ्रो करता है बाउंड्री से, ठीक है, या कवर से बॉल आती है, तो मैं रिजवान को थ्रो करता हूँ, तो मैंने रिजवान को ये कहना है कि कोशिश करना कि जब बॉल आपके पास है ना, तो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करना कि बॉल लैंड हो तो लैंड होते ही आप पकड़ना है। मोइन भाई वाला, ये मोइन भाई शारजा में भी वो कुछ करते थे, वो वाला बताना नहीं, वो नहीं, हम बड़े एक्सपर्ट थे, हमें बॉल का बड़ा रिवर्स करना आता था। मगर ये कहने का मतलब ऑन सीरियस नोट, ये छोटी छोटी चालाकियां इंग्लैंड सीख गया था जी, मैं उनके साथ रहा हूं, और ये ठीक बात है कि हमने कोशिश की है, हमने उनको ज़रूर सिखाया, मगर उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है, इसके ऊपर अपने बॉलर को अंडर 19 लेवल के ऊपर कोचेज उनके जाके बात करते हैं, काम करते हैं, वो प्रोएक्टिवली अपने पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं। हम क्या कहते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ती है तो फिर हम सोचते हैं, जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम कह रहे हैं ना कि ये जो ग्राउंड में जाने से पहले, मैंने अगले दिन प्रोग्राम में बात की है कि आप एक डेक लगाएं, एक म्यूजिक लगाएं जिसमें क्राउड की आवाज़ें आएँ, और हमारे फास्ट बॉलर, हमारे जो बाउंड्री पे जिन्होंने फील्डिंग करनी है, वो ग्राउंड के अंदर कैचेस करें, पीछे से आवाज़ें आ रही, क्राउड की हूटिंग की आवाज़ें आ रही हैं, छोड़ दोगे कैच छूट जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो इंडिया की और सेम है। अब ये जो एक प्रैक्टिस करके मैं जा रहा हूँ मैच से पहले कि पीछे से आवाज़ें आ रही हैं क्राउड की, ग्राउंड एम्प्टी है, मगर वो म्यूजिक की वजह से जो मेरी आवाज़ें मेरे क्राउड की मैंने रिकॉर्ड करके की हैं, अगर मैं मैनेजमेंट हूँ तो प्रोएक्टिवली ये मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ ना अपने लड़कों के साथ। एक बैट्समैन मेरा जा रहा है और पूरा ग्राउंड हूटिंग कर रहा है, और ये ड्रेसिंग रूम के अंदर मैं वो ऑडियो कैसेट लगा के या कोई सीडी लगा के तो ऐसा करूं कि पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो एक बैट्समैन जा रहा है, जब आप प्रैक्टिस ऐसी करके जाओगे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना आपको, थोड़ा एग्जैक्टली सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस होगी। कहते हैं यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू स्वेट लेस इन द गेम। मुशी भाई तो बॉल का ये बता रहे हैं, मैं लाला आपसे बॉल के लिए नहीं पूछूंगी, वो वाली सजेशन तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए जब बॉल की बात होती है, क्योंकि उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम। मगर उसने पाकिस्तान जो भी किया, पाकिस्तान हर एक का अपना अपना तरीका है, कोई नाखून इस्तेमाल करता है, कोई क्रीम इस्तेमाल करता है, कोई पिच इस्तेमाल करता है, और खुदा के बंदे चोरी भी कर रहे हो, चुप चुप के कर रहे हो, खुल के करो। दांत इस्तेमाल करो, नहीं हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कैमरा से हम एक लीगल तरीके से बिल्कुल हम कुछ कर सकेंगे। बट लाला, हारिस रऊफ, यस, एक चीज, हाँ एक चीज, हारिस रऊफ कल जो है, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों से ये पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कंडीशंस की बात करें, कल हैदराबाद की पिच वाज नॉट लाइक द पिच जो कि हमने पिछले वार्म अप में देखी थी, डिफरेंट थी, थोड़ी सी स्लोअर थी पिछले वाले से, पिछली वाली तो बिल्कुल एक बेल्टर विकेट थी। कल हारिस रऊफ, एक चीज जो हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं और माइंड गेम्स की बात करते हैं, पेस है, बहुत फियर्स पेस होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम इसलिए होता है बिकॉज आपको अपनी लाइन और लेंथ को बहुत मेंटेन करके रखना होता है, मगर एक स्लोअर विकेट पे अगर आप तेज ही बॉलिंग करते रहेंगे तो वो तो अच्छी तरीके से बल्ले पे आने लगेगी। क्या आप फिर वेरिएट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग स्लो कर लें या शॉर्ट पिच बॉलिंग कर लें, ऐसी वेरिएशन भी तो मेंटल गेम्स आप खेल सकते हैं ना बैटर के साथ।
देखिए, जब आपकी अप्रोच बैटिंग के अंदर एक स्मार्ट क्रिकेट वाली हो जाती है कि स्मार्ट क्रिकेट करके सिंगल डबल जहाँ बाउंड्री चाहिए वो आप बाउंड्री लगाते हो, इसी तरह बॉलर्स को भी सिचुएशन कंडीशन पहले रीड कर लेनी चाहिए कि पिच जो है कितना तेज करूंगा और कितना निकलेगा, कहाँ पे करूंगा तो बचूंगा, कहाँ से मुझे विकेट मिलेगा। ये वो सारी चीजें कि बॉलर्स को अपनी बॉलिंग की अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट एक ही टाइप की पिच नहीं मिलेगी। इसमें जो लास्ट मैच आपने खेला इस तरह की पिच भी होंगी, जो पहले वाला मैच खेला उस तरह की भी पिचेस होंगी, आपको इस तरह की पिचें मिलेंगी। मुख्तलिफ शहरों में आप खेल रहे हो, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, आपको पिच रीड करनी आनी चाहिए। आप अपना एक प्लान, हर एक प्लेयर का अपना एक प्लान होता है ना। बैट्समैन यूसुफ जाएगा तो वो अपने प्लान के तहत खेलेगा, मुशीब भाई बॉलिंग करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि इस पिच पे मुझे किस तरह मैंने आउट करने और किस तरह मैंने रन रोकने हैं। तो हर एक के अपने प्लान होते हैं, तो जल्दी रीड करें। जो बॉलिंग कोच उनके साथ मोरकल गए हुए उनके साथ लाजमी जाके पिच देखनी चाहिए और पिच के हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि प्लान को बड़ा मुश्किल कर दो, सिंपल प्लान करके कंडीशन के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाई नॉट? अच्छा, ये सॉरी, शाहिद ने बहुत अच्छा, वेरी वैलिड पॉइंट। ये अच्छे कोच की निशानी होती है, ऑल दो चाहे हमारे प्लेयर्स चाहे उनको विकेट का पता है, आप जब अपने बॉलर्स को पिच पे लेके जाते हैं और उनसे पूछते हो कि कैसी पिच है, तो अगर सारे फास्ट बॉलर कहते हैं कि जी यहाँ पे बॉल फंसेगा, तो कोच का सिर्फ इतना काम होता है कहना कि फिर इस पे वेरिएशन करना, इस पे फिर पिच को इस्तेमाल करना। अब आपने ये आपने वो क्या कहते हैं चिप डाल रहे हैं उनके दिमाग में मैच से पहले, जो उनको कहते हैं कनेक्ट कर रही है गेम के साथ। अगर स्पिन बॉलिंग कोच है वो क्या, हाँ भी क्या कैसी है, यहाँ पे टर्न होगा तो अच्छा, इस कोशिश करना फिर तुम्हें सारे स्कोर सीधे पड़े, स्क्वायर ऑफ द विकेट ना पड़े। तो अब मैं एक स्पिनर हूँ, मेरा कोच कहता है कि इस पिच पे स्पिन होगा, तो फिर मैं कैसे बॉल करूंगा? मैं खिंची विकेट टू विकेट उनको कहूंगा मिड ऑन के ऊपर से मार लो या टांग रख के मिड विकेट से मारो, वहीं से तो विकेट मिलेगी। अगर मैं स्क्वायर ऑफ द विकेट टर्निंग पिच के ऊपर एज ए स्पिनर मार खाऊंगा, कट भी खाऊंगा, पुल भी खाऊंगा, बैकफुट पे स्कोर भी खाऊंगा, तो फिर मेरी स्पिन का फायदा कोई नहीं है। ये छोटी सी चीज है जो शायद ने बात की है कि पिच को एवरी डे जाके सारे बॉलर्स को देखना चाहिए कोच के साथ, और वहां पे जाके गेम के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो हम कंडीशंस, मॉर्नी मोर्कल हमारे साथ मौजूद है। मॉर्नी मोर्कल ने बहुत इंडिया में खेला, आईपीएल की कितनी उन्होंने जो है वो खेली हुई है, हर फ्रेंचाइज से तकरीबन 4 फ्रेंचाइज से तो वो खेले हुए हैं, वो तो मुझे याद है कि वो 4 फ्रेंचाइज। मगर यूसुफ, हम शाहीन और हसन की बॉलिंग देखते हैं, एक डिफरेंट बॉलिंग दिख रही है। कल हसन ने जिस तरह बॉलिंग की है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और कल हसन ने बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो अब जब मैं फास्ट बॉलिंग कोच की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं कोच के ऊपर सारा कैसे डाल दूं, बिकॉज 2 फास्ट बॉलर्स मुझे अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं और 2 फास्ट बॉलर्स जो हैं जो अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। देखिए, मुशीब भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कोचिंग में। कभी भी कोई कोच ऐसी गलत बात तो बताएगा नहीं, वो बिल्कुल सही चीज़ें बता रहे होंगे। उनको हो सकता है राउफ की फॉर्म अच्छी नहीं हो, इंजरी के बाद आ रहा है जी, थोड़ा टाइम लग सकता है। मुशीब भाई ने कहा कि ज़हन में होता है कि यार फिर ना हो जाए, नहीं 1-2 मैच हो गए हैं, इंशाल्लाह हो सकता है कि नेक्स्ट मैचेस में और अच्छी बॉलिंग करे। हसन काफ़ी अरसे के बाद आया, काउंटी क्रिकेट खेला है, ये अच्छा उसको प्लस पॉइंट है ये जी, वो काउंटी क्रिकेट 4 डे क्रिकेट खेल के आ रहा है, इसका बहुत एज होता है और उसकी बॉलिंग में नज़र भी आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा अभी आगे मैच आने हैं, हो सकता है कि ये हम सबके ज़हन में होना चाहिए कि 60+ रन पढ़ सकते हैं किसी को, ये आम चीज़ है। ये तो जिस तरह खेल रहे हैं और इंडिया में रन बनेंगे, ये विकेटें ऐसी ये पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बहुत अच्छी कोई बॉलिंग कर रहा है या सामने वाली टीम अच्छा नहीं खेल रही, फिर आप 300 के अंदर आउट होंगे, वरना तो 350 एवरेज स्कोर होगा। बिल्कुल, ये तो सिंपल है, सीधा है, इसको मेरा ख्याल माइंड नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर मुशीब भाई से पूछूंगा, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस इनका कोचिंग में है शायद ये हम में से किसी का हो। अब जैसे आपने कहा जी, विकेट पे कोच लेके जाएगा बॉलर्स को और वो पूछेगा कैसी विकेट है, तो वो कहेंगे जी ये थोड़ा ऐसी है, तो आपने कहा कि क्या बताया था आपने कि इसको पिच को यूज़ करें। हाँ। इसी तरह बैटिंग कोच ले गया उधर विकेट, उसने कहा पूछा ये कैसी है बैटर से, उन्होंने कहा बहुत फ्लैट विकेट है। अब क्या बात करनी चाहिए? भाई अंग्रेजी में पूछेगा वैसे वो, बैटिंग कोच अंग्रेजी में वो पूछेगा ना, कैसे पूछेगा? नहीं वो पूछेगा। अगर मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर यूसुफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कोच हो और ये आपने को बताए अपने बंदों से, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट मिस्टर यूसुफ? यू हैव टू टेल देम हाउ द विकेट। आई विल से लाइक द पिच इज फ्लैट। Pitch is flat? Yes. How many rooms there? How many, sorry? Rooms there.
How many flat? How many rooms there? Very well done. ये ह्यूमर है। यूसुफ को सीरियस बात पूछो। अच्छा, मैं यूसुफ की एक बात बता दूं, ये जितने भी व्यूअर्स सुन रहे, शायद मैं कैंप कर रहा था, सकलैन उस वक्त हेड कोच थे NCA के, और यूसुफ कर रहा था, ये हर रोज लड़कों को लेके पिच पे जाते थे। अंडर 19 की बात है ये, अंडर 19 के लड़कों को ये यूसुफ ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, मुझे आज भी याद है। पिच थोड़ी सी गीली थी, तो लड़कों से पूछा हाँ भी इस पिच पे क्या होगा, तो वो लड़कों ने कहा कि जी सर यंग है, स्विंग भी हो सकता है, सीम भी हो सकता है। तो यूसुफ ने कहा भी देखो फिर यहाँ पे खुली ड्राइव नहीं लगेगी, यहाँ पे जो अगले वाला बॉल है ना उसको कोशिश करना टाइम करने की, जोर से मारने की कोशिश ना करना, जब पिच सूख जाएगी फिर उसके बाद सेट होने के बाद तुम खुली ड्राइव मार सकते हो। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। अगर फ्लैट पिच है तो उसको कहेंगे कि पहले आपने 15 रन सीधे करने हैं, उसके बाद जो दिल करता करो, क्योंकि फ्लैट पिच था जो दिल करता करो। हमें एक रूम पैदा करना होगा ब्रेक के लिए सवेरा। बिल्कुल, ये दूसरी टीमें ऐसी करेंगी, सारी ऐसे करेंगी, क्योंकि हार जीत ले तो बहुत जरूरी है। कंडीशंस पढ़ना बहुत मुश्किल से कंडीशंस पढ़ी जाती हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जो टीम पाकिस्तान है वहां कंडीशंस नहीं सही पढ़ी जा रही हैं, मगर एक फायदा हमें जरूर दिख रहा है। हमने जाना अभी ब्रेक पे जल्दी से, मगर आप लोग को बताती चलूं कि इंजमामुल हक वुड ट्रैवल टुडे टू इंडिया और टीम के साथ वो ज्वाइन इन कर जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक ऐसा ब्रेन जिनको हम जानते हैं कि ही नोज अ लॉट अबाउट दिस गेम, वो वहां पे जरूर अब ड्रेसिंग रूम में साथ मौजूद होंगे। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि सवेरा ने बताया था कि इंजमामुल हक भारत के लिए अब रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर टीम मैनेजमेंट से खिलाड़ियों से मुलाकातें करेंगे। तो मुशी भाई, लगता है कि इंजी भाई ने और हमारे बोर्ड ने जोर का जोड़ बड़े ज़ोरों से देखा है, क्योंकि हमने तकरीबन रोज़ाना इस पर बात की है कि जाना चाहिए यहाँ से, किसी हमारे जो लेजेंड्स हैं इंजी भाई को जाना चाहिए, तो वो चले गए। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं, कुलीग्स हैं, जिनका बहुत पाकिस्तान में जो लेजेंड ऑफ द गेम है, वो हमारा शो देख के उन्होंने कम्प्लीमेंट्स दिए हैं कि नॉट ओनली वी एक्चुअली स्पीक गुड क्रिकेट और पॉजिटिव बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर भी बेहतर होती जा रही है। और याद रखिएगा, अपने को तारीफ करवाना बड़ा मुश्किल होता है जी, लोग की बार वाले तो कर देते, अपने नहीं करते तारीफ। जिन्होंने की है उनका सेंस सबसे, और वो मैं आप बता भी देता हूँ, वो वसीम भाई हैं। वसीम भाई ने बड़ी मोइन भाई ने बड़ी तारीफ की है। और बाकी जो आप कह रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एंजॉय किया है। ये जो प्रोग्राम्स देख के लोग काफ़ी डिसीजन लेते हैं, और मैं ये बैठना, यूसुफ की बात सुनना, शाहिद की बात सुनना, जो हम लोग सारे बात करते हैं, मीन्स अ लॉट टू पीपल। हम इसको नोटिस नहीं करते, बट बिकॉज वी डिस्कस एंड वी टॉक सॉल्यूशंस, एंड व्हेन यू टॉक सॉल्यूशंस, यू नो, व्हाई डोंट, अगर यूसुफ बैठा मेरा प्रोग्राम देख रहा है और इसके ऊपर मैं अगर यूसुफ का प्रोग्राम देख रहा हूँ और इसके ऊपर मुझे कॉमन सेंस की बात समझ आती है, तो मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। इल्म तो वही आपको फ़ायदा देता है ना जो आपकी अमल में, ज़िंदगी में अमल में आ जाता है। तो अब ये जो इंजमाम किए, और बहुत अच्छा डिसीजन किया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसकी वजह है कि इंजमाम खुद एक माशाल्लाह सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनकी ड्रेसिंग रूम में। अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो इंजमाम ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया इसमें। ये महीने 2 महीने से इनका डेड लॉक थी, जैसे इंजमाम को उन्होंने टास्क दिया है, और उसके ऊपर टास्क देने पे इंजमाम ने 2 दिन में कर दिया, क्योंकि लड़कों ने ना इनिंग करनी थी इंजमाम को। आज भी उनकी इतनी इज्जत है, और ऊपर से कप्तानी की हुई है, वर्ल्ड कप खेले, लीडरशिप क्वालिटी है। और वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में ये ज़रूर इंजी की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बट क्या होता है, कई दफ़ा हम जो गलत करते हैं ना, जो मुझे अफसोस होता है कई दफ़ा, कि अगर एक बंदे ने आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा अपना सर पे ली है जिम्मेदारी, उसको क्रेडिट दो मीडिया में आके। दे शुड बी मोर प्रेजिंग वर्ड कि यार थैंक यू वेरी मच एज ए चीफ सेलेक्टर, ही हेल्प्ड अस आउट। यहाँ पे माइलेजेस लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर बड़ा होना चाहते हैं तो लोगों को बड़ा करो। जिन्होंने काम किया, उनके किसी ने 100 किया तो उसके 100 की तारीफ नहीं करोगे तो उसका 100 वापस नहीं आ जाना। बिल्कुल। तो इसलिए ये पाकिस्तान में ये हमें रवायत कायम करनी चाहिए कि जैसे भी जो लोग भी काम अच्छा करते हैं उनको प्रेज भी करना चाहिए। क्रिटिसिज्म होता है, मगर साथ साथ प्रेज भी करना चाहिए। बिल्कुल। और जो है क्रेडिट, खैर रिवायत तो ये है कि क्रेडिट ले लिया जाए दूसरा, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो उस क्रेडिट को जो है वो हासिल कर लेता है। बिकॉज हमने ऑब्वियसली जका साहब का स्टेटमेंट सबने ही सुना कि जका साहब ने कहा मैंने लड़कों को जो है ये रिन्यूमरेशन दे दी है और वो लोग खेल लें, उसमें उन्होंने एक अदद मिसिंग भी कर दी कोई बात करते हुए।
मीडिया टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंजी भाई की जो प्रेजेंस है उस पर मैं बिल्कुल यूसुफ आपसे पूछूंगी, मगर मीडिया टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कैमरे के सामने क्या बात करेंगे और क्या बात नहीं करेंगे। जैसे ज़का साहब, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, बट अभी तो वो इसी रोल में उनका ये कह देना कि लड़कों को हमने दुश्मन मुल्क भेज दिया, तो भाई क्यों भेजा आपने, आपको भेजना ही चाहिए था। फिर अगर आप दुश्मन मुल्क की बात, जो कि जिसकी प्रेस रिलीज बाद में आई, करेक्शन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ही मेंट राइवल्स नॉट एनिमीज, वो राइवल्स की ट्रांसलेशन उन्होंने गलत कर दी, ठीक है, वेल इनफ, बट यू शुड बी कॉशियस। अब एक और जो नया सिलसिला बन गया, दैट इज शादाब खान ने हाशा बोगले को ये जवाब दे दिया कि नहीं जी, हम तो हैदराबादी बिरयानी रोजाना खा रहे हैं, शायद इसी वजह से लेजी है। आज वो हेडलाइंस बनकर जो है वो अखबारों में और टैबलॉइड्स में छपी हैं इंडिया के। बहुत ज़्यादा कॉशियस हो के आपको मीडिया पे बात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मीडिया और इंडिया जब आप गए होते हैं तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं 2 जगह के मीडिया ज़रा बहुत ही मुश्किल है, इंग्लैंड का और यहाँ का। बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से बात करनी पड़ेगी, और कोशिश ये करेंगे। ये तो चलो वाइस कैप्टन है, इसने मजाक में ये बात की होगी, लेकिन कल को ये मजाक में बात भाई, अगर जब मैचेस होंगे, कोई क्रूशियल मैच होगा, तो फिर आवाम को तनकीद करने का मौका मिलेगा कि भाई आप बिरयानियां खा रहे हैं, आवाम तनकीद वो तो अब बात निकल गई। अब ये तो बात की बात, अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे मौका ना मिले। ह्यूमर वो होना चाहिए जो भी यहाँ पे रूम वाला चल रहा है। और पहले 2-3 साल से वसीम भाई बिल्कुल कलपते हैं कि यार ये की बिरयानियां खाते रहते हैं, ये वो रोटी ग्रुप बना हुआ है, रोटी कढ़ाई वाला 3 किलो कढ़ाई वाला एक बंदा सारे टाइम जी जी यार, वो जरा लंच में जो है ना, आज हमें भी बिरयानी खिला दे, इतना बिरयानी एकदम से हो गया। सही बता रहा हूँ। आपने वैसे दोनों खाई, हैदराबादी बिरयानी और कराची बिरयानी खाई है आपने? मैंने और यूसुफ ने, हमने मिलके, हमारे एक दोस्त है इंडिया में, हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने इतनी की बिरयानी खिलाई है कि हैदराबाद की बिरयानी और कराची की बिरयानी हमने बहुत खाई। लेजी तो नहीं? नहीं, बड़ी जबरदस्त किस्म की थी वो जो उनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, जो कच्चे गोश्त की बेसिकली बिरयानी, उसमें जो आते हैं अदले की तो गोश्त क्वालिटी, जो मीट क्वालिटी है ना, वो बहुत जबरदस्त जी। वो पता नहीं, वो आटा बांध के, पता नहीं वो मटके के साथ मटके में डाल के, फिर उसके बाद खुशबू आ रही है। प्लीज बिरयानी, जोर का जोड़ जो है वो इस वक्त कुकिंग शो की जो है वो एक झलक ले चुका है। एक बंदे को ना भूख लगती है तो इंसान उसे वो चांद भी ना, चांद की शक्ल भी रोटी जैसी लगती है उसे, तभी हम सबको ना बिरयानी जो है, बिरयानी की तलब हो रही है, बिरयानी की। तो लाहौर की तो बिरयानी इतनी अच्छी नहीं है, लाहौर में तो पुलाव होता है, लाहौर का तो मटन पुलाव। बट फिर एक और फिर इससे एक डिस्कशन और आगे बढ़ती है। हम बात करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट की, हम बात करते हैं डाइट मेंटेन करने की, हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स। एथलीट्स हैं, बिरयानी की बात कर रहे हैं, बिरयानी खाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम विराट कोहली की बात करते हैं, जिन्होंने 5-7 कोई तकरीबन 8 साल से चीनी अपने मुंह में नहीं रखी। तो फिर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाती मुश्किल? देखिए, जिस तरह भी गोरे आते हैं, जब हमारे कंट्रीज़ में आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिरयानियाँ भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट साथ साथ वो अपना टेम्परामेंट और अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ते। उनको पता होता है कि बिरयानी कब खानी है, कब नहीं खानी। हम क्या करते हैं, जो हमारा थोड़ा सा, जो मैं कहता हूँ ना कि हम क्या करते हैं, जब हमारे सर के ऊपर पड़ती तब हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम तब छोड़ते हैं जब हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। ये गोरे खाते उस वक्त बहुत बिरयानियाँ खाते हैं, बड़े स्पाइसी खाने खाते हैं, अब यूज्ड टू हो गया, मगर दे प्रैक्टिस, दे वर्क हार्ड, दे वाटर अपना उन्होंने इतनी ड्रिंक्स बनाई होती हैं, अपना वो क्या कहते हैं, ये जो प्रोटीन्स ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, ये इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, बट दे नो, बट पता है बिरयानी कब खाते हैं वो? नो, दिस इज द वे वी गो रॉन्ग। वो दोपहर को खाते हैं, शाम को नहीं खाते। 6 बजे के बाद वो कार्ब्स को हाथ भी नहीं लगाते। उससे पहले बिफोर सनसेट। मैं एक दफा इंग्लैंड की टीम में गया तो इंग्लैंड में सूरज गरूब होता है 10 बजे, तो मैं जाके देखा तो सारे 7-8 बजे बिस्तरों में घुसे हुए हैं। मैं कहा यार अभी तो सूरज, असर की नमाज नहीं हुई अभी तक, और ये सारे, पर पता चला है कि वो शाम का डिनर 6 बजे कर लेते थे, जो हमारा दीन भी सिखाता है। 6 बजे डिनर करके वो 7-8 बजे बिस्तरों में होते हैं, और सवेरे फजर के ऊपर 4-5 बजे सारे जिम के अंदर होते हैं। दोपहर को जितनी मर्जी बिरयानी खाओ, क्योंकि उसके बाद सोते सोते आपके पास 6-7 घंटे होते हैं, आप हजम कर लेते हैं, और 6 बजे के बाद वो काब्स खाते नहीं है। हम अदर वे राउंड खाते हैं। हम क्या कहते हैं, 12 बजे देखा जी बिरयानी मंगवा लो यार चिकन कढ़ाई मंगवा लो, नाल कुलचे जरूर मंगवाने जी, यू नो, इस तरह का। अब ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ ताकि उमैर साहब को और इनके मुंह में पानी आए और ये उनको भूख लगे। क्या नाश्ता किया मैंने?
पाए खाया, क्या बात है। अरे भाई ये देखे, बस कर दे खाने की बातें, मतलब यहाँ पे ना नहीं, बट आई थिंक ये यूसुफ भी एग्री करेगा मेरे साथ, हम ना बैलेंस नहीं बनाते खाने पीने का। हमारी प्रोफेशनलिज्म जो है ना, हम खाना खाते हैं तो रात को खाते हैं, इससे कब सवेरा होता है पता है क्या है कि जब सुबह आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ना मैच खेलने 50 ओवर का, तो आपका कहाँ ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं करता। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप जब 11-12 बजे आपको भूख लगने शुरू हो जाती है, फिर आप मीठा मूठा खा के कहते हैं आप रोटी खा नहीं सकते, मैच शुरू होने वाला है, 2:30 बजे आपका 50 ओवर का मैच शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है आप खाना इसलिए कम खाते हैं। और पाकिस्तान एशियन टीमों को देखिएगा आप, 90% वो मैच को उनकी ग्रिप हाथ से जाती है जब आखिरी 10 ओवर रह जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी लेवल वो नहीं रहती, स्ट्रेंथ वो नहीं रहती। और मुशी भाई, जबकि हम बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि बादशाह की तरह करो नाश्ता, जरूरत पे करो दोपहर का खाना, और फकीरों की तरह खाओ अपना जो डिनर है, वो रात का खाना जो है वो फकीरों, मगर हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। बट जाते जाते क्योंकि वक्त कम रह गया है, इंजी भाई की प्रेजेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, कंडीशंस रीड करने की। अपने टाइम पे इंजी भाई वाज वेरी गुड विद दैट, क्या उसकी भी मदद मिल सकेगी हमको? बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और ये अच्छा डिसीजन है। और इंजी भाई का फ़ायदा ये है कि ड्रेसिंग रूम में बहुत काम माहौल रखते हैं, और सबको बात करने की आसानी भी होती है। वो जो नज़र आ रहा होता है ना, ऐसे हैं नहीं, वो बड़ा रिलैक्स रखते हैं, सबसे मशवरा करते हैं। मुझे याद अच्छी तरह कामरान नया आया था, कामरान अकमल, उससे भी मशवरा कर रहे थे। वो बहुत रिलैक्स हो गया, उसकी परफॉर्मेंस देखे उस टाइम पे उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंजमाम भाई के होने का। एक दफ़ा मजाक से मैं ये भी कह रहा था कि जब लड़के काबू में नहीं आते, बहुत पहले जब हम लोग खेलते थे, मैंने कहा यार इंजी भी अब चले गए, अगर उनकी तस्वीर भी लगा दी जाए ना, ये सारे लड़के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जी, इतनी तो दहशत मेंटेन करके, दहशत से ज्यादा आई वुड से रिस्पेक्ट इतनी मेंटेन करके रखिए कि डेफिनेटली हो जाएगा। मगर वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला, 2 घंटे गुजर गए हमारी डिस्कशन में। आई होप आप लोग को भी पता ना चला हो, जिस तरह हम एंजॉय कर रहे हैं आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड उमेर वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। जोर का जोर 5 बजे वापस आएंगे हम, 5 बजे जाना, आपने जुड़े रहना समा के साथ और जोर का जोर के साथ। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।